एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ में कि कोई भी लक्ष्य जो है, कोई भी लक्ष्य इंसानों के प्रयास से बड़ा नहीं है। कोई भी लक्ष्य जो है इंसानों के प्रयास से बड़ा नहीं है। हारा तो वो इंसान है जो कभी लड़ा ही नहीं। तो बच्चों, ऐसे छात्र, ऐसे विद्यार्थी जो प्रयास करते हैं उनको कामयाबी जरूर मिलती है, उनको लक्ष्य जरूर प्राप्त होता है। लेकिन जो प्रयास ही नहीं करते हैं, अपने वर्ग के लिए लड़ते नहीं हैं, तो उनको सफलता नहीं मिल पाती है। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो बच्चों, इसका आंसर सही है बी नंबर। इसका आंसर बी सही है, राजीव कुमार। कौन बने हैं? राजीव कुमार। और राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। राजीव कुमार भारत के 25वें नए चुनाव आयुक्त बने हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? और इसका आंसर बच्चों सही है सी, अनिल चौहान। कौन बने हैं? अनिल चौहान। आपको बता दें कि पहले जो सीडीएस थे वो जनरल बिपिन रावत जी थे, लेकिन उनका एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसके बाद दूसरे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बने हैं उनका नाम है अनिल चौहान। कौन बने हैं? अनिल चौहान। आइए बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। सीडीएस एक 4 स्टार जनरल या अधिकारी होता है। सीडीएस कौन होता है? 4 स्टार, जो उसकी कंधों पे 4 स्टार लगे रहते हैं, वो जनरल या अधिकारी होता है। सीडीएस का जो पद का गठन है वो 1 जनवरी 2020 में हुआ था। सीडीएस के पद का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2020 में। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी हैं और भारत के दूसरे सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये उत्तराखंड के निवासी हैं। डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी बने। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? इंडियन आर्मी के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो बच्चों, इसका आंसर सही है ए, एमबी सुचेंद्र कुमार। कौन बने हैं? एमबी सुचेंद्र कुमार। बच्चों, इंडियन आर्मी जो भारतीय थल सेना है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मुख्यालय बच्चों कहाँ है? नई दिल्ली में है। और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके प्रमुख यानी इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं वो कौन है? मनोज पांडे। मनोज पांडे जो है ये 29वें प्रमुख हैं। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 54, बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बच्चों, इसका ए विकल्प है सौरभ गांगुली, बी विकल्प है रवि शास्त्री, सी विकल्प है हरभजन सिंह। और बच्चों, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय क्रिकेट टीम के कभी बहुत ही अच्छे बॉलर रहे हैं। तो इनका नाम है बच्चों अजीत अगरकर। क्या नाम है? अजीत अगरकर। तो अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट टीम जो है उसका पुरुष चयन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन आपके सामने है 55 नंबर, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र एनसीएससी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो बच्चों, इसका आंसर सही है डी, जनरल एमयू नायर। कौन बने हैं? जनरल एमयू नायर। एनसीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। क्वेश्चन नंबर 56, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बने हैं? तो बच्चों, इसका आंसर ये सही है, कोला बरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद जी। कौन बने हैं? कोला बरापू मल्लिकार्जुन
प्रसाद जी बने हैं, तो इसका विकल्प ए सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। कोल इंडिया जो लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1975 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1975 को। और इसका मुख्यालय बच्चों कहाँ है? कोलकाता में। के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? तो इसका बच्चों आंसर सही है आपका बी, पंकज कुमार सिंह। कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह जी बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, एनएसए, एन का मतलब है नेशनल, एस का मतलब है सिक्योरिटी और ए का मतलब है एडवाइजर। पद का गठन कब हुआ था? 1998 में। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है? अजीत डोभाल जी है। कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इसका आंसर बच्चों ए सही है, आर वेंकट रमणी। कौन बने हैं? आर वेंकट रमणी। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बने हैं आर के वेंकट रमणी है। आर वेंकट रमणी जो है वो भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो बच्चों इसका आंसर सही है बी, शांतनु राय। कौन बने हैं? बी ऑप्शन सही है इसका, शांतनु राय। और बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बीईएमएल का मतलब है भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड। इसकी बच्चों स्थापना कब हुई थी? 1964 को। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? बेंगलुरु में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में मुख्यालय है। और बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बच्चों इसको आंसर बी सही है, अरुण सिन्हा जी। कौन बने हैं? अरुण सिन्हा जी बने हैं। जी हाँ बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। एनटीआरओ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। मुख्यालय कहाँ है बच्चों? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस के सैन्य सलाहकार कौन बने? तो बच्चों इसका आंसर सही है बी, आंसर सही है बी, संदीप सिंह। कौन बने हैं? संदीप सिंह। फॉर्म क्या है बच्चों? एन का मतलब है नेशनल, एस का मतलब है सिक्योरिटी, सी का मतलब है काउंसिल और एस का मतलब है सेक्रेटेरिएट। तो इसका गठन कब हुआ था? 19 नवंबर 1998 को। इसको गठन कब हुआ था? 19 नवंबर 1998 को। और बच्चों इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 62, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। तो इसका आंसर सही है बच्चों बी, समीर बी कामत। कौन बने हैं? समीर बी कामत। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर बी कामत। जी हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों क्या है? डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी? 1958 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बच्चों विकल्प ए सही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश राज्य के रूप में गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी बच्चों क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। क्वेश्चन नंबर 64,
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? इसका आंसर बी सही है, जी कृष्ण कुमार। कौन बने हैं? जी कृष्ण कुमार जी बने हैं। बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना बच्चों का हुई 1952 को और मुख्यालय इसका कहाँ है? महाराष्ट्र में। मुख्यालय कहाँ है इसका? महाराष्ट्र में। बच्चों जो ये आप ऊपर वाली जानकारी पढ़ रहे हैं ये आपकी करंट अफेयर है, लेकिन जो आप नीचे वाली जीके पढ़ रहे हैं ये आपकी स्टैटिक जीके के अंदर। क्वेश्चन नंबर 65, कॉनराड संगमा किस राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो बच्चों इसका आंसर सही है ए, मेघालय के। ये लगातार मेघालय में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। बच्चों कॉनराड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता हैं कॉनराड संगमा। और मेघालय जो है इस राज्य की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई थी और मेघालय की राजधानी क्या? शिलांग। और बच्चों मेघालय के जो गवर्नर हैं वो गवर्नर है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान, ये मेघालय के गवर्नर। आगे क्वेश्चन नंबर 66, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बच्चों पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है ये, इनका नाम है, ए ऑप्शन सही है, मेघना अहलावत। कौन बनी है? मेघना अहलावत। टीटीएफआई का फुल फॉर्म क्या है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। बच्चों इसकी स्थापना कब हुई? 1926 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी है आपके एमपी सिंह। सेक्रेटरी कौन है इसके? एमपी सिंह इसके सिक्योरिटी है। और इसके बच्चों महासचिव जो है अरुण कुमार बनर्जी है। महासचिव कौन है? अरुण कुमार बनर्जी जी। अध्यक्ष कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट टीम कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बच्चों इसका आंसर ए सही है, रोजर बिन्नी। कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। तो बीसीसीआई जो है वो इसका मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 1928 को। मुख्यालय इसका बच्चों मुंबई में है। इसके सचिव जय शाह है और इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 68, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो बच्चों इसका विकल्प डी सही है, सुजाय लाल थाउसेन। कौन बने हैं? सुजाय लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बने। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सीआरपीएफ जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका बच्चों विकल्प सही है डी, माधवीपुरी बुच। कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेबी, सेबी एस का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? कई बार फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बच्चों इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को। 12 अप्रैल 1992 को स्थापना हुई थी। पुनः 12 अप्रैल उससे पहले 1988 को मानी जाती है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? मुंबई में। इसका मुख्यालय सेबी का कहाँ है? मुंबई में। नागरिक उड्डयन महानिदेशक, नागरिक उड्डयन महानिदेशक के नए महानिदेशक कौन बने? बच्चों इसका विकल्प बी सही है, विक्रम देवदत्त। कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त जी बने हैं। इसका आंसर क्या था? डी, माधवीपुरी। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डीजीसीए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो
तो बच्चों इसका आंसर सही है बी, हंसराज अहीर। कौन बने? हंसराज अहीर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 14 अगस्त 1993 को। मुख्यालय बच्चों का इसका नई दिल्ली में। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 72, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एसबीआई कैप्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो बच्चों इसका आंसर ए सही है, राजीव कुमार सिन्हा। कौन बने हैं? राजीव कुमार सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 73, जुलाई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पूछ दिया जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर सी सही है, ऑप्शन ए न्यायाधीश उज्ज्वल भैया। ऑप्शन बी भी सही है, यहाँ पर एस वेंकट नारायण भट्टी। दो लोगों को नियुक्त किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए भी दोनों सही है। जी हाँ, इन दोनों नई नियुक्तियों से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 33 हो गई। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। ये 50 में इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी बने हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो बच्चों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की नई सलाहकार समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका विकल्प ए सही है बच्चों, बी नीरज प्रभाकर। कौन बने हैं? बी नीरज प्रभाकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 75, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों इसका आंसर ए सही है, अजय कुमार भटनागर। किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भटनागर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों इसका ऑप्शन सी सही है, शिव कुमार सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? शिव कुमार सिंह को। इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय बच्चों इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो बच्चों इसका आंसर सी सही है, पी वासुदेवन। कौन बने हैं? पी वासुदेवन। वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड FPSB के नए CEO कौन बने हैं? तो बच्चों इसका आंसर सी सही है, कृष्ण मिश्रा। कौन बने हैं? कृष्ण मिश्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, FPSB का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? F का मतलब है फाइनेंशियल प्लानिंग, P का मतलब है प्लानिंग, S का मतलब है स्टैंडर्ड, B का मतलब है बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी, नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? इसका आंसर बच्चों सी सही है, कामेश्वर राव कोदावंती। इसका आंसर सही है सी, कामेश्वर राव कोदावंती। ये SBI के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी बने। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार आराध्य। क्वेश्चन नंबर 80, केरल के नए मुख्य सचिव कौन बने? केरल के नए मुख्य सचिव कौन बने? इसका आंसर सी सही है, डी डॉक्टर बी वेणु। कौन बने? क्वेश्चन नंबर 81, DBS बैंक इंडिया, DBS बैंक इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? बच्चों इसका आंसर सी है, रजत वर्मा। कौन बने हैं? रजत वर्मा जी बने हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं,
डीबीएस बैंक की स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुई थी, मुख्यालय सिंगापुर में, और इसके सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता। सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता जी हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष कौन बने? तो बच्चों इसका आंसर ए सही है, गोपीचंद हिंदुजा। हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष गोपीचंद हिंदुजा जी बने हैं। हिंदुजा समूह है क्या? हिंदुजा समूह की स्थापना कब हुई थी? 1914 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? मुंबई में। परिषद डीएससीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर सी सही है, प्रमोद भसीन। कौन बने हैं? प्रमोद भसीन जी बने हैं। और डीएससीआई यानी डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी गठन कब हुआ? 2008 में। अगस्त 2008 में इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय बच्चों का है नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। और इसके सीईओ कौन है? विनायक गोडसे। विनायक गोडसे इसके सीईओ हैं, जबकि इसके अध्यक्ष कौन है? कौन बने हैं? प्रमोद भसीन जी। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो बच्चों इसका आंसर सही है सी, हर्ष जैन। कौन बने हैं? हर्ष जैन। IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI का फुल क्या है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2004 में, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 85, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बच्चों इसका आंसर बी सही है, MS रामचंद्र राव। कौन बने हैं? MS रामचंद्र राव। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 को। मुख्य पीठ क्या है? शिमला। और राज्य क्षेत्रीय अधिकार क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो बच्चों हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? MS रामचंद्र राव। 86 क्वेश्चन, यूको बैंक के प्रबंध निदेशक यानी MD कौन बने? यूको बैंक के आपके प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर डी सही है, अश्विनी कुमार। कौन बने हैं? बच्चों यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1943 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। 87 नंबर क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर डी सही है, अनिकेत सुनील तलाटी। कौन बने हैं? अनिकेत सुनील तलाटी जी बने हैं। ICAI का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली। दक्षिणी वायुसेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? इसका आंसर डी सही है बच्चों, बालकृष्ण मणिकांतन जी। कौन बने हैं? बालकृष्ण मणिकांतन जी बने हैं। साउथर्न एयर कमांड इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 जुलाई 1984 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। क्वेश्चन नंबर 89, बच्चों भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर डी सही है, कलकेश नारायण सिंह। कौन बने हैं? कलकेश नारायण सिंह। NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? 17 अप्रैल 1951। इसका मुख्यालय बच्चों कहाँ है? नई दिल्ली में। 19, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक यानी MD कौन बने हैं? तो बच्चों इसका आंसर बी सही है, केनिची उमेदा। कौन बने हैं? केनिची उमेदा बने हैं। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड 2006, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और इसका मुख्यालय बच्चों का गुरुग्राम, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय तैराकी महासंघ, भारतीय तैराकी महासंघ SFI के फिर से अध्यक्ष और महासचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर ए सही है, RN जयप्रकाश। कौन है? RN जयप्रकाश। तो बच्चों SFI यानी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1948 को। मुख्यालय कहाँ इसका? अहमदाबाद में है।
और सीईओ कौन है? वीरेंद्र नानावती। कौन है? वीरेंद्र नानावती इसके सीईओ है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 92 नंबर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो बच्चों इसका आंसर सी सही है, ए के जैन। कौन बने हैं? ए के जैन। पीएनजीआरबी यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। इसका मुख्यालय बच्चों कहाँ है? नई दिल्ली में। 93 नंबर 93, वेदांता लिमिटेड की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? वेदांता लिमिटेड की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? तो इसका आंसर सही है ए, सोनल श्रीवास्तव। कौन बनी है? सोनल श्रीवास्तव ही बनी है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। वेदांता लिमिटेड, इसकी स्थापना 25 जून 1965 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। इसके सीईओ कौन है? सुनील गुप्ता। नंबर 94, भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर ए सही है बच्चों, तेजस्विनी सावंत। कौन बनी है? तेजस्विनी सावंत बनी है। एफपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना जुलाई 1986 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 95, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर बी सही है, देवदत्त चंद्र। कौन बने? देवदत्त चंद्र। बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1908 को। इसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर ए सही है बच्चों, निरंजन गुप्ता। कौन बने? निरंजन गुप्ता। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? हीरो मोटोकॉर्प, इसकी स्थापना 19 जनवरी 1984 को हुई थी। संस्थापक थे ब्रजमोहन लाल मुंजाल और इसकी मुख्यालय कहाँ? इसका नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 96, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर ए सही है, कल्याण चौबे जी। कौन बने हैं? कल्याण चौबे। एआईएफएफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। इसका मुख्यालय बच्चों कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर ए सही है, सी जी कमला वर्धन राव। कौन बने हैं? जी कमला वर्धन राव। एफ फूड एस सेफ्टी एंड एस स्टैंडर्ड, ए का मतलब है अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना बच्चों को हुई थी 5 सितंबर 2008 को। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। 99, कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो बच्चों इसका आंसर बी सही है, टीएस शिवगनानम। कौन बने? टीएस शिवगनानम। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। इसकी मुख्य खंडपीठ कोलकाता है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आते हैं। और इस वीडियो का 100वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंडिया यानी बीओआई के नए एमडी यानी सीईओ कौन बने हैं? तो इसका बच्चों ए आंसर सही है, रजनीश कर्नाटक। कौन बने हैं? रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया बीओआई के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो बच्चों इसी के साथ एक थर्ड लेते हैं। कहते हैं कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत तो बच्चों जुए में आजमाई जाती है। आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो यहाँ आप कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं। आपको मेहनत करना होगा और अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, तो निश्चित तौर पर आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।